डायबिटीज मिलाइटस एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारे खून में ब्लड शुगर लेवल हाई होती है। एक नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल शुगर लेवल जो होती है वो होती है फास्टिंग में 70 से 110 मिलीग्राम पर डीएल के दरमियान। लेकिन ये ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होने की वजह क्या होती है? इसकी वजह है हमारे जिस्म का एक ऑर्गन जिसका नाम है पैनक्रियाज। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे खून में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखता है। कैसे ही ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखता है, चलो ये हम जानते हैं। और ये हमारा पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज होता है एक लीफ लाइक ग्लैंड, एक जिसमें ऐसे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होती हैं। अगर हमने पैनक्रियाज अच्छे से समझा तो इससे हमें डायबिटीज समझने में आसानी होगी। 99% ऑफ द पैनक्रियाटिक सेल्स हैव एक्सोक्राइन फंक्शन, मतलब कि इनसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन होती है जो डाइजेशन में मदद देती है। रिमेनिंग जो रह जाती है 1% ऑफ सेल्स जो होती है उनका होता है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन मतलब ये प्रोड्यूस करती है हार्मोन्स। उन हार्मोन्स की वजह से हमारी ब्लड शुगर लेवल जो होती है वो मेंटेन्ड रहती है। इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को बोलते हैं हम, जो क्लस्टर्स ऑफ सेल्स जो हार्मोन्स प्रोडक्शन करती है, ये क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रोडक्शन करती है हार्मोन्स। ये टोटल सेल्स जो होती है पैनक्रियाज में, ये क्लस्टर्स होते हैं उनमें सिर्फ 1%। ये 1% सिक्रीट करती है हार्मोन्स। इन क्लस्टर्स को हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, इनका नाम जो पड़ा है ये पड़ा है एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट की वजह से। ये जर्मन पैथोलॉजिस्ट जो था इसका नाम था पॉल लैंगरहान। हुआ यूं कि पॉल लैंगरहान इन 1869 माइक्रोस्कोपी कर रहा था पैनक्रियाज की, यानी पैनक्रियाज की जो सेल्स हैं इनको माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज कर रहा था। विजुअलाइज करते करते इसने क्या देखा, इसने देखा कि इसको लगा ये जो सेल्स है, क्लस्टर ऑफ सेल्स है, ये दिखी इसको आइलैंड्स की तरह। जैसे समुद्र में आइलैंड्स होते हैं वैसे इसने देखा कि ये क्लस्टर्स इसको जैसे आइलैंड्स की तरह दिखे। इसने इनका नाम रखा आइलेट्स, यानी आइलैंड्स ऑफ लैंगरहान। लैंगरहान मतलब ये खुद इसका नाम था, इसलिए इनका नाम पड़ा आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स ऑफ पैनक्रियाज। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स जो होते हैं
इनमें होती है 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक होती है अल्फा सेल्स, दूसरी होती है बीटा सेल्स और तीसरी होती है डेल्टा सेल्स। ये अल्फा सेल्स जो है ये प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागॉन करती है और बीटा सेल्स प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन करती है और डेल्टा सेल्स प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन करती है। सोमैटोस्टैटिन ग्लूकागॉन का काम होता है ग्लूकोज लेवल बॉडी की इंक्रीज करना, यानी खून में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर देना। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर देना खून में। सोमैटोस्टैटिन का काम होता है हर किसी हार्मोन पे नजर रखना, कोई हार्मोन मत ओवर फंक्शन कर रहा है। जैसे कि ग्लूकागॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, सोमैटोस्टैटिन इसको मेंटेन कर देता है। इंसुलिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, सोमैटोस्टैटिन इसको मेंटेन कर देता है। ये सोमैटोस्टैटिन जिस्म के बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल कर देता है। ये जो बीटा सेल्स होती है ये करती है एक्सक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन जो होता है ये सेल्स को मदद करती है ग्लूकोज अपटेक करने में, यानी ग्लूकोज अपटेक जो होता है ये होता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंसुलिन। अगर इंसुलिन खून में ना हो ग्लूकोज अपटेक नहीं हो सकता है सेल्स से। मतलब सेल्स के लिए यह जरूरी होता है कि ग्लूकोज अगर इसको अपटेक करना है, ग्लूकोज अपने अंदर लेना है, इसके लिए इसको इंसुलिन जरूरी चाहिए। डायबिटीज में क्या होता है, इन बीटा सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है। इन बीटा सेल्स के खिलाफ हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज बन जाती है। जो एंटीबॉडीज इस बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी ये एंटीबॉडीज जाके इन बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। जो ही इन बीटा सेल्स को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, अब क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होती है। जो ही इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हुई, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जिस्म का जो ब्लड शुगर लेवल होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाती है। इस टाइप ऑफ डायबिटीज जिसमें बीटा सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है, इस टाइप ऑफ डायबिटीज को हम बोलते हैं टाइप फर्स्ट डायबिटीज। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलाइटस, या हम इसको बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज मिलाइटस, या इसका और एक नाम है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। जुवेनाइल डायबिटीज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मोस्टली इफेक्ट करता है इन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 4 to 14, ये मैक्सिमम होता है। रिसेंट रिसर्च जो आई है, नई नई रिसर्च जो होती है, अब बोला जाता है कि ये जुवेनाइल डायबिटीज मिलाइटस इसका मिसनॉमर है, क्योंकि ये बच्चों में ही इफेक्ट नहीं करता है, ये एडल्ट्स को भी इफेक्ट करता है। IDDM बोलते हैं हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। ऐसे पेशेंट में इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती है, इसलिए ऐसे पेशेंट को पूरी जिंदगी इंजेक्टेबल इंसुलिन देना पड़ता है। सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज में क्या होता है, या तो इंसुलिन प्रोडक्शन कम होती है या डिफेक्टिव इंसुलिन प्रोडक्शन होती है।
या कम प्रोडक्शन होती है या डिफेक्टिव इंसुलिन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल, अगेन ब्लड शुगर लेवल हाई होती है। दिस टाइप ऑफ डायबिटीज इज कॉल्ड एज टाइप 2 डायबिटीज और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस और एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मिलाइटस। NIDDM नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस जो है, इसमें पेशेंट को इंसुलिन की थेरेपी नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि पेशेंट को सिर्फ ड्रग्स दिए जाते हैं। उन ड्रग्स से क्या होता है, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस ऑफ पैनक्रियाज अच्छे से फंक्शन में आते हैं और वो ठीक तरीके से नॉर्मल इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं। एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मिलाइटस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टाइप ऑफ डायबिटीज जो है ये ज्यादातर एडल्ट्स में पाया जाता है, यानी ये ज्यादातर इफेक्ट करता है एडल्ट्स को। मोस्टली देखा गया है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पेशेंट्स भी कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू टाइप 1 डायबिटीज। फिर इन पेशेंट्स में भी इंसुलिन थेरेपी की जरूरत पड़ती है, मतलब इंजेक्टेबल इंसुलिन इन पेशेंट्स को भी फिर देना पड़ता है। ये डायबिटीज जो है ये मोस्टली अनहेल्दी डाइट, इम्प्रॉपर एक्सरसाइज और रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से होता है, जैसे कि शाम को लेट सोना और सुबह लेट उठना, सोने के टाइम पेट भर के खाना या मॉर्निंग में कम खाना, जैसी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह ये डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज जो होती है, थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज जो होता है ये मोस्टली पाया जाता है प्रेग्नेंट लेडीज में, प्रेग्नेंट वुमन। ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, इसमें क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स में हार्मोनल चेंज ज्यादा होती है और इंसुलिन एक्टिविटी कम हो जाती है। हार्मोनल चेंज होती है। मोस्टली एक हार्मोन होता है जिसका नाम है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है ये प्रोड्यूस होता है सेंसाइटियो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स ऑफ प्लेसेंटा, सेंसाइटियो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स ऑफ प्लेसेंटा। इन सेल्स की वजह से ये हार्मोन जो सिक्रीट होता है HPL, इस HPL का काम होता है असल में मदर का जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको इंक्रीज करना, थोड़ा सा इंक्रीज करना, मतलब इसका काम होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है वो कम करना। इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये कम कर देता है ताकि मदर में जो ग्लूकोज अपटेक हो वो कम हो जाए, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज जो है वो एडिकेट मात्रा जो होती है वो बेबी में चला जाए। यानी फीटस में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल की होती है वो हाई रहनी चाहिए ताकि बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो जाए। ये इस HPL का काम होता है। कभी कभार क्या होता है, इस HPL की सिक्रीशन ज्यादा होती है या ये ज्यादा इफेक्ट करता है इंसुलिन पे और इंसुलिन को ज्यादा इनएक्टिवेट कर देता है, यानी इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो ज्यादा ही खत्म कर देता है, जिसकी वजह से मदर में ब्लड शुगर लेवल जो रहनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा चली जाती है, जो कि बच्चे के लिए भी नुकसानदेह होती है और मदर के लिए भी नुकसानदेह होती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटस। ये जेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटस जो होता है, जो ही मदर की डिलीवरी होती है, यानी जो ही प्रेग्नेंट वुमन की डिलीवरी होती है
इसके बाद फिर से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल में आ जाती है। लेकिन नॉर्मल में आने के बावजूद भी देखा गया है कि अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ लेडीज जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज होती है वो लेटर ऑन, कभी 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद वो टाइप 2 डायबिटीज की शिकार हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज की शिकार हो जाती है। यानी इसके बाद फिर उन लेडीज में 50% चांसेस होते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस हो जाए। दिस वॉज ऑल अबाउट डायबिटीज।